हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएनबी क्लासेस। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट। ये सेम ही होता है जैसे आपने सर्कल पढ़ा है मुझसे, उसके एग्जैक्ट सेम है, बस इसमें जो लोग बैठते हैं वो स्क्वायर के अंदर बैठते हैं। ठीक है, हम पहले सर्कल में जो बैठाते थे वो ऐसे, या फिर मैंने जो सिखाया आप सबको थ्रेड मेथड, उससे सिखाया। इसको भी हम थ्रेड मेथड से बना सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे एक दो क्लासेस कंप्लीट होती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊँगी कि ये थ्रेड मेथड से कैसे बनेगा। राइट नाउ हम इसको स्क्वायर में ही बनाना शुरू करते हैं। तो बेसिक आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। 8 लोग दिए होते हैं, मोस्ट ऑफ 4 भी दिए होते हैं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में दिया होता है कि 4 लोग फेसिंग इनसाइड है, 4 लोग फेसिंग आउटसाइड है, कॉर्नर्स पे बैठे हैं। ये इसके कॉर्नर्स होते हैं, सबको पता ही होगा। ये मिड्स होती है, बस फेसिंग आउटसाइड इनसाइड यही दिया होता है। सेम है एग्जैक्ट जैसे सर्कल होता है, थोड़ा बहुत ही अलग है। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं। जैसे दिया, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। 8 persons ABCDEFGH sit around a square table. 4 person sit at corner, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, and 4 person and face away from the center. 2 persons sit on each of the two opposite sides of the table. Some of them face toward the center and some of them face away from the center. A sits at one of the corners of the square. Okay, यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन है इसको बोलते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो आपको हर बार क्वेश्चन में पढ़नी चाहिए। डू नॉट स्किप दिस जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चों की मिस्टेक यही होती है और -0.25 यहाँ पे हो जाता है। तो जैसे जैसे हमने पढ़ा कि 4 पर्सन जो है कॉर्नर पे बैठे हैं, फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, यहाँ बना लेते हैं, यही बना लेते हैं। मेरी थोड़ी ड्राइंग पे मत जाना, स्क्वायर ही मान लो भाई इसे। 4 पर्सन सेट एट कॉर्नर, faces away from the center. हम लोग 2 लेके चल रहे हैं ताकि पॉसिबिलिटीज बनाते वक्त ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो, और टाइम जब हम साथ साथ बनाते तो टाइम कम लगता है। 2 पर्सन सिट ऑन ईच ऑफ द 2 अपोजिट साइड्स ऑफ द टेबल, मतलब ये अपोजिट साइड और ये अपोजिट साइड से ये। ठीक है, हमें टोटल 8 पर्सन बिठाने हैं। ठीक है, सम ऑफ देम फेस अवे, एक में मैं इधर बिठा लेती हूँ और एक में मैं इधर बिठा लेती हूँ। ठीक है, सम ऑफ देम फेस टूवर्ड द सेंटर एंड सम ऑफ देम फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब हमें इन पर्सन्स की फेसिंग नहीं पता है। ठीक है, ए सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर टेबल, ए कॉर्नर पे बैठे, यहाँ बिठा लेते हैं। ठीक है, ए सिट्स डायगनली अपोजिट टू ए, डायगनली अपोजिट यानी कि ए भी कॉर्नर पे बैठे। ओके, B who sits to the immediate left of E faces toward the center. B जो है immediate left of E है, और B क्या कर रहा है, सेंटर में फेस कर रहा है। ठीक है, 1 person sit between B and H. H who is not an immediate neighbor of A. F who faces direction same as B
यानी कि एफ भी इनसाइड देख रहा है, इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच nor A. G is not immediate neighbor of A and face direction same as that of B. मतलब G भी inside देख रहा है. C face direction opposite to that of G, यानी कि C जो है outside देख रहा है, but does not sit at any of the corner of the table. और C जो है wait a minute. Eraser. C जो है C face direction opposite to that of G but does not sit at any of the corner of the table. मतलब C जो है मिड में बैठा है. अब हम बिठाना शुरू करते हैं एक एक करके, ठीक है. यहाँ से शुरू करते हैं. E का इमीडिएट लेफ्ट B है. इस वाले टेबल में E का इमीडिएट लेफ्ट B है. E का इमीडिएट लेफ्ट तो इधर कोई पर्सन ही नहीं बैठा. इट मीन्स E कॉर्नर पे बैठा है, लेकिन नहीं, इन्होंने दिया है E फेसिंग इनसाइड, तो यहाँ तो हो नहीं सकता. मतलब ये लोग भी यहाँ बैठे, इनको रफ करके सेम ही बना लेते हैं, हमारे लिए इजी होगा. इमीडिएट लेफ्ट B and B facing the center. ये यहाँ कंप्लीट हो गया. B और H के बीच में एक पर्सन और H जो है A का नेबर नहीं है. कन्फर्म है कि मैं H को इधर नहीं बिठा सकती, ये वाली पॉसिबिलिटी H के लिए कैंसिल हो गई है, ठीक है. तो मैं H को इधर बिठाऊंगी. B एक छोड़कर H कॉर्नर पर, B एक छोड़कर H कॉर्नर पर, ठीक है. ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है. F इनसाइड देख रहा है, F H और F A का नेबर नहीं है, ठीक है. मतलब F इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता. F के लिए लुक, F यहाँ नहीं आ सकता, हम F की बात कर रहे हैं, ठीक है. F इधर भी नहीं आ सकता क्योंकि H का नेबर हो गया, इधर A का नेबर हो गया, और इधर भी F नहीं आ सकता. तो मेरे पास F के लिए एक ही जगह बची जो कि यहाँ पर है. सेम इसमें चल रहा है, ठीक है. और F भी इनसाइड फेस कर रहा है. अब इसने बोला G A का नेबर नहीं है, मतलब G यहाँ नहीं आ सकता. G A का नेबर नहीं है मतलब G इधर नहीं आ सकता, G इधर नहीं आ सकता. मेरे पास G के लिए बची कौन सी पोजीशन, सिर्फ ये वाली पोजीशन. तो मैंने G को इधर बिठाया, ठीक है. G फेसिंग इनसाइड, C कॉर्नर पे नहीं बैठा, C मिड पर बैठा है, और C फेसिंग आउटसाइड. एक पर्सन बचा है, उसे भी बिठा लेते हैं. ABCDEFGH, ABCD बचा हुआ है. तो ये आपकी पजल बन चुकी है, ठीक है. मैं फ़ोटो ले लेती हूँ ताकि जो ऑप्शंस से इसके क्वेश्चंस हम वो करेंगे इसमें हमें हेल्प हो जाएगी, बार बार आना नहीं पड़ेगा. आप लोगों ने तो बना ही लिया होगा. Which of the following statements are true according to the given arrangement? C sits third to the left of D. C जो है third to the left of D है. First, second नहीं, गलत. 4% faces away from the center. No, more than 4 है, 5 दिए हुए. A sits second to the right of G. Yeah, only third is true.
ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है. वट इज़ द पोजिशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एफ. जी की पोजिशन बतानी है एफ के रिस्पेक्ट में. तो जी जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 टू द राइट है जो कि दिया हुआ है. ओके, हु सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी. डी के सेकेंड टू द राइट कौन बैठा है? बी बैठा हुआ है. फोर ऑफ द फाइव आर लाइक एंड दस फॉर्म अ ग्रुप. चार बंदे एक जैसे एक ग्रुप बना रहे हैं. फाइंड द पर्सन हु डज नॉट. हमें वो ढूंढना है जो बिलोंग नहीं करता ग्रुप. ए कॉर्नर पर है, डी कॉर्नर पर है, ई एच कॉर्नर पर है, सी कॉर्नर पे नहीं है. हाउ मेनी पर्सन फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर? 5. क्या ये ब्लैंक शीट है? ओके, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा सभी को. और अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली to answer the given question. 8 person PQRSTUVW sit around a square table, 4 of them sitting at the corner and facing the center. Rest are sitting on the middle of the table and faces outside the center. ये हमने पहले ही बोल दिया. हम यहाँ स्क्वायर बना लेते हैं. ठीक है कि 4 बंदे कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 बंदे मिड पे बैठे. Four of them sitting at the corner and facing the center. Rest are facing the center. Corner जो है facing the center. Faces बना लेते हैं इनके. मैं 2 पॉसिबिलिटीज इसलिए लेकर बना रही हूँ ताकि टाइम सेव हो जाए. अगर मैं सिंगल पॉसिबिलिटी में बनाऊंगी और इन केस मेरा क्वेश्चन गलत हो गया तो जब मैं इसको दोबारा बनाऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा. ऊपर से जो एग्ज़ाम स्टेट होती है उसमें मैं पैनिक भी हो जाऊंगी. गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसीलिए मैं साथ साथ 2 पोजीशन लेके चलती हूँ, 2 पॉसिबिलिटीज़ लेके चलती हूँ. बी सेट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर. ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन मी एंड यू. S sits second to the right of U. R is an immediate neighbor of S and faces the center. Q sits second to the left of T. T is not an immediate neighbor of V. W sits second to the left of P. ओके, बनाना शुरू करते हैं. पहले ही बोला वी कॉर्नर पे बैठा है. मैं वी को यहाँ बिठा लेती हूँ कॉर्नर पे. सेम यहीं बिठा लेती हूँ. ठीक है, वी से 2 छोड़ कर यू 1 2. पहले हम ले लेते हैं राइट की तरफ से और इसमें ले लेते हैं लेफ्ट. यू के राइट से एक छोड़कर एस बैठे. यू के राइट से एक छोड़कर एस इधर बैठेगा. यू के राइट से एक छोड़कर एस इधर बैठेगा. आर और एस एक साथ बैठे और आर जो है इनसाइड फेस कर रहा है. आर और एस एक साथ बैठे हैं. आर जो है इनसाइड फेस कर रहा है. मतलब मैं आर को इधर भी बिठा सकती हूँ और मैं आर को इधर भी बिठा सकती हूँ. इसको भी छोड़ देते हैं. ठीक है, बाद में देखेंगे. ओके, फिर दिया हुआ है टी और भी साथ नहीं बैठ सकते. तो यानी कि टी इधर आ नहीं सकता, टी इधर नहीं आ सकता, टी इधर नहीं आ सकता. ओके, और टी के लेफ्ट में एक छोड़कर क्यों है? अगर मैंने टी को इधर बिठाया तो लेफ्ट में एक छोड़कर क्यों इधर आ सकता है? अगर मैंने टी को इधर बिठाया तो लेफ्ट में एक छोड़कर क्यों इधर भी आ सकता है? राइट, 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं. तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ. टी को मैंने इधर बिठाया, टी के लेफ्ट में एक छोड़कर क्यों भाई साहब जी इधर आ चुके हैं. ठीक है, और डब्ल्यू के पी के लेफ्ट में एक छोड़कर डब्ल्यू है. पी मैंने इधर बिठाया, पी के लेफ्ट में एक छोड़कर डब्ल्यू. ठीक है, तो मुझे लगता है ये मेरे यहाँ पे बन चुका है. कुछ गलत तो हो नहीं रहा. नीचे वाली पॉसिबिलिटी में आ जाते हैं. अगर मैंने आर को इधर बिठाया, अगर मैंने आर को इधर बिठाया, ठीक है, तो आर और एस इधर होगी. टी मेरे
इधर आ ही नहीं सकता, ठीक है, तो टी इधर भी नहीं आ सकता, ये वाली पॉसिबिलिटी तो पूरी की पूरी कैंसिल हो जाती है। ये आर इधर बैठाते हैं, तो अब हम एक केस और लेके चलते हैं जिसमें मैं आर को ऊपर बैठा देती हूँ। ठीक है, अब अगर मैंने आर को इधर बिठाया तो मेरे पास टी इधर आ ही नहीं सकता, टी इधर भी नहीं आ सकता, टी इधर भी नहीं आ सकता, ठीक है, और मुझे टी के लेफ्ट में एक छोड़कर क्यों बिठाना है, तो मैंने टी को इधर बिठाया, टी के लेफ्ट में एक छोड़कर क्यों इधर बिठा दिया, ठीक है। और नाउ पी के लेफ्ट में एक छोड़कर डब्ल्यू, पी भाई सब जो इधर बैठे, पी के लेफ्ट में एक छोड़कर डब्ल्यू, मतलब मेरा ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, कुछ डिफरेंट है क्या, डब्ल्यू वी एस, डब्ल्यू वी पी, हमने कुछ गलत पढ़ा है क्या, वी सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर, वी कॉर्नर पे बैठे हैं, ठीक है, टू पीपल सिट बिटवीन वी एंड यू, ओके, वन टू यू, वन टू यू, ठीक है, एस इट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, सेकंड टू राइट वन टू, ठीक है, आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस एंड फेसेस द सेंटर, ठीक है, आर इधर बिठा दिया, ठीक है, फेसेस द सेंटर, क्यू सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, ठीक है, टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, ठीक है, डब्ल्यू सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, डब्ल्यू पी के सेकंड टू लेफ्ट में है, ओके, तो हमारी ये वाली जो कंडीशन यहाँ पे करना, तो ये दिस इज, मतलब कि डब्ल्यू इधर आएगा एंड पी इधर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने शायद यही गलत किया होगा, डब्ल्यू इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ पी, नहीं यहाँ ठीक है, वी डब्ल्यू टी यू क्यू, वी डब्ल्यू टी, स्टिल ये गलत बन रहा है, कुछ मैंने गलत किया है, अराउंड द स्क्वायर टेबल फोर ऑफ देम सिटिंग इन द कॉर्नर एंड फेसिंग द सेंटर, रेस्ट आर सिटिंग ऑन मिडल ऑफ द टेबल एंड फेसेस आउटसाइड द सेंटर। एनीवे एक बार और दोबारा बना लेते हैं, मुझे अब थोड़ा लेट मी चेक एक बार मैं क्या मिस्टेक कर दिया मैंने, ऊपर क्या चेक करा, दो छोड़ कर यू है, ठीक है, वी से, ओके, इधर भी दो छोड़ कर यू है, ठीक है, टी इमीडिएट नेबर नहीं है, टी इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है, आर और एस इमीडिएट नेबर एक दूसरे के और फेस कर रहे हैं सेंटर को, आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस एंड फेसेस द सेंटर, ठीक है, ठीक है, टी और वी साथ नहीं बैठे, ठीक है, टी के लेफ्ट में एक छोड़ कर क्यू, क्यू सेट सेकंड, टी के लेफ्ट में एक छोड़ कर क्यू, टी के लेफ्ट में एक छोड़ कर क्यू, ठीक है, पी के लेफ्ट में एक छोड़ कर डब्ल्यू, टी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ वी, ओके, नहीं है, डब्ल्यू सेट सेकंड लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकंड लेफ्ट में डब्ल्यू, डब्ल्यू सेट सेकंड लेफ्ट ऑफ पी, मतलब ये, ओके ओके ओके, मैंने पहले ये ठीक बनाया था, अब दोबारा गलत करा, पी एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू सेट सेकंड लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है, पी का सेकंड लेफ्ट, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो गलत क्या हो रहा है, ठीक है, सेकंड लेफ्ट क्यू, ठीक है, सेकंड टू लेफ्ट क्यू, ओके, दिस इज लाइक ये ऐसे, ठीक है, ठीक है, सेकंड टू लेफ्ट डब्ल्यू, ठीक है, एस सेट सेकंड टू राइट ऑफ यू, ठीक है, ठीक है, आर इज इन एस इमीडिएट नेबर्स, ठीक है, इमीडिएट नेबर है, तो आर एस क्यू यू टी वी पी डब्ल्यू, दोबारा बना लेते हैं, नहीं समझ आ रहा कहाँ मिस्टेक हुई है,
वी सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर्स, ठीक है। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन मी एंड यू। S sits second to the right of you. R is an immediate neighbor of S and faces the center. मतलब R फेस कर रहा है सेंटर को। Q sits second to left of T. T is not an immediate neighbor of V. W sits second to left of P. और कोई कंडीशन तो नहीं है ना इसमें? ओके, देखते हैं। Four of them sitting at the corner and facing the center. Okay. Rest are sitting on the middle of the table and faces outside the center. Where sits at one of the corner. ठीक है। Only two people sit between me and you. एक बार हम V के राइट से बिठा लेते हैं इधर, एक बार लेफ्ट से बिठा लेते हैं, एक दो। S sits second to right of you. तो S भाई साहब जी इधर आ रहे हैं, second to right of you. S भाई साहब जी इधर आ रहे हैं। R is an immediate neighbor of S और R फेस करता है सेंटर को। इस वाले केस में तो इधर आ जाएगा R, इस वाले केस में R इधर भी है और R इधर भी है। हम बाद में देखते हैं, ठीक है। इसको कब रिमूव करेंगे। T is not an immediate neighbor of V, मतलब कि T इधर नहीं आएगा, T इधर नहीं आएगा और इस केस में जो है T इधर नहीं आएगा। तो T के लिए मेरे पास यहाँ पे 3 प्लेसेस है और T के लेफ्ट में एक छोड़ कर क्यों है। T को मैंने इधर बिठाया तो लेफ्ट में क्यों नहीं आ सकता, T को इधर बिठाया तो भी लेफ्ट में क्यों नहीं आ सकता। मेरे पास एक ही प्लेस बच रही है कि मैं T को बिठाऊँ इधर और T के लेफ्ट में मेरा क्यों इधर, ठीक है। उस केस में यहाँ पे देखते हैं। T इधर आ ही नहीं सकता, T इधर बिठाऊँगी लेफ्ट में क्यों उधर चला जाएगा, T इधर बिठाऊँगी लेफ्ट में क्यों उधर आ नहीं सकता। तो कंफर्म हो गया कि T आ जाएगा इधर और क्यों आ जाएगा इधर। तो यहाँ से R गया, R की कंफर्मेशन प्लेस आ गई है, ठीक है। ये भी हो गया और ये भी हो गया। P के सेकंड टू लेफ्ट में W है। अगर मैंने P इधर बिठाया तो सेकंड टू लेफ्ट W नहीं आ सकता, मतलब मैं P को बिठाऊंगी इधर और P का सेकंड टू लेफ्ट W इधर आ गया। सेम सिचुएशन मेरी यहाँ बन रही है। मैं P को इधर सेकंड टू लेफ्ट W नहीं आ सकता, मतलब मेरा P आएगा इधर एंड सेकंड टू लेफ्ट में W आएगा इधर। आई थॉट नाउ ये सेम बना है, एक बार चेक कर लेते हैं। T P V W, T अगेन भाई गड़बड़ हो रही है यार। R S V, आई थॉट दोनों ही ठीक है, कुछ क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। छोड़ देते हैं इसे, आई चेक द क्वेश्चन उसके बाद आते हैं, ठीक है। और कुछ मेरे पास PDF है नहीं इससे आगे,
तो अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको किसी को, ये शायद दूसरा क्वेश्चन है, ये PDF ढंग से नहीं बनी हुई है, राइट? एनीवे, लेट मी चेक दिस क्वेश्चन, देन आई विल अपडेट यू विद दिस क्वेश्चन। मैं इसकी पर्सनल वीडियो डाल दूंगी अगर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ होगी। और अगर किसी से सॉल्व हो रहा है, किसी के आंसर्स सिमिलर मैच हो रहे हैं यहाँ पर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैंने क्या गड़बड़ करी है। पता चले आप लोग कितना क्लियरली मुझे देखते हो, कितना नोटिस करते हो मैं जब क्लास में पढ़ाते हो तब। ठीक है, ओके। सबको पता है कि अब जो नया सेशन शुरू हो रहा है एग्ज़ाम्स का, बैंकिंग एग्ज़ाम्स का, उसके लिए क्लासेस चल रही है। कल से मैं अपने हैंड रिटन नोट्स डालना शुरू करूँगी यूट्यूब पे। अगर किसी को देखने हैं, कॉपी करना है या चाहिए, उनकी PDF चाहिए, तो मुझे DM करो मेरे इंस्टा हैंडल पे, जो कि है @BeTheNextBanker। मैं आपको अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स जो हैं प्रोवाइड करा दूँगी वहाँ पे। बाकी मैं रोज़ एक उसकी शॉर्ट्स तो डालूँगी, तो प्लीज़ गो थ्रू if you are interesting, or if you are not, then please share with them those who are interested to watch। और अगर कोई भी डाउट है तो भी मुझे यहाँ पे आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एनीथिंग रिलेटेड टू रीजनिंग और एनीथिंग रिलेटेड टू योर बैंक एग्ज़ाम्स, कि कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, हु कैन बी अप्लाइड और हु कैन नॉट बी अप्लाइड, मुझे सब पूछ सकते हो। मैं आपको बता दूँगी कितना टाइम चाहिए और जो भी है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई सेशन। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं नई क्लास, नेक्स्ट क्लास जल्दी लेकर आऊँ। कहती तो मैं हर सेशन में हूँ, पर मुझसे हो नहीं पा रहा है, बट लेट मी ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग BNB क्लासेस। बाय बाय।